नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनके विषय में हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं और इनके टोटल यहाँ पे 10 सेट जो है रिलीज़ की गई है आंसर की, जिनको प्रोविज़नल आंसर नाम दिया गया है और बोलते हैं हम लोग। सो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर वीपीओ का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे कनिष्ठ सहायक की अभी 2702 पोस्ट का उसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, और कई सारे अन्य एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और अभी नहीं तो मे बी इन नेक्स्ट ईयर, या कि जैसे ही कैलेंडर उसका रिलीज़ होता है यूपी ट्रिपल एस सी का, या फिर पेट की वैलिडिटी थोड़ा सा अभी इसी मंथ में आपको मालूम चल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग नई भर्तियाँ भी आने वाली हैं, लाइक लेखपाल और राजस्व लेखपाल, ये सही कई सारी वैकेंसीज़ हैं जो आएंगी। और उनमें आपको क्या रहेगा कि यहाँ लेवल आपको मालूम चल जाएगा और इसी प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है। जो लोग सोच रहे थे कि काफ़ी इजी लेवल जैसा कि पेट का पेपर हुआ वैसा ही हो जाएगा, तो उस चक्कर में आप मत रहिए, इस भ्रम में। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपको मालूम होना चाहिए। और पहला क्वेश्चन देखिए आप कि कितना हार्ड क्वेश्चन है। किसी परिणाम को उसके माप की अनिश्चितता से जोड़ना क्या कहलाता है। यानी कि ट्रेसिबिलिटी के बारे में पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि ट्रेसिबिलिटी शब्द का क्या अर्थ होता है। व्हाट डज द टर्म ट्रेसिबिलिटी रिफर्स इन ISO IEC 17025, ठीक है, और IS 22017। तो इसका ट्रेसिबिलिटी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो क्या होता है, लिंकिंग ए रिजल्ट टू इट्स मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। ये आंसर इसका होगा। वहाँ पे कई ऑप्शन और रहे होंगे। तो देख सकते हो कि लेवल क्या था। आयोग ने काफ़ी मेहनत की है ऐसा दिख रहा है, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप अपने आप को रेडी रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटो क्लेविंग के लिए तापमान आमतौर पर कितना होता है। सो ऑटो क्लेविंग के लिए तापमान कितना होता है, तो 121 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा NBL दस्तावेज विशेष रूप से खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। सो ये कौन सा है, NABL 127, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9001 मानक का कौन सा खंड क्लॉज दस्तावेजों रिकॉर्ड्स के लिए नियंत्रण को संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंड 7.5, यानी क्लॉज 7.5 ये जो है निर्धारित करता है। Which clause of ISO 9001 standard addresses the control of records? So clause 7.5. Next question, question number 5. ISO/IEC 17025 के अनुसार प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और अंशांकन प्रयोगशालाएं NABL, ठीक है। सो कौन सा है, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, यानी NABL। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर जो बंदा पढ़ने वाला है वो एनालिसिस जो करता है वो समझ चुका हो यहाँ पे कि अब क्वेश्चन उसको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। ये जो टर्म बार बार आ रहा है ISO/IEC 17025, ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चन मिला, फिर ये ISO 9001 आया, और उसके पीछे फिर ये ISO 17025, देख रहे हो, 1, 2 और ये 3, ये 3 क्वेश्चन ISO से ही आ गए हैं आपके, ISO/IEC। अब ये टर्म आपको इसी में आपको लग जाना है, ठीक है। अभी सिर्फ ये देखा आपने 5 क्वेश्चन के, 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन इसी के आ चुके हैं। इट मीन्स कि आपको इस ये जो टॉपिक है इस पे आपको एकदम पूरी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, सो दैट आप ईजिली जो है आप यहाँ पे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इसका एनालिसिस नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत ये होगी कि आप ऐसे ही एकदम ये समझ लीजिए कि बहती नदी में हाथ धोने वाला जो काम करते हैं ना, कि मतलब कि वो चल रहा है कि वही ट्रेंड चल रहा है, वही उसी के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। इस बार पूरी तरीके से आयोग ने चेंज किया है और ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है इसके विषय में मैं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये मैं लेके आऊँगा एक सेपरेट, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेट फाइल में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारी चीज़ें ये पूरा टॉपिक ही कवर कर देंगे, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में तो कि अगर इसके ऊपर वीडियो लेके आओ, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे दोस्तों वो आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे, सो दैट आपका वो टाइम जो है
ज़्यादा कंज्यूम ना हो, टाइम आपका बचे अधिक से अधिक, मेरा ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से दूध के अति उच्च तापमान यूएसटी प्रसंस्करण के दौरान माइक्रोबियल घातकता सुनिश्चित करता है, यानी प्रोटीन विकृतीकरण, यानी कि प्रोटीन डिनेचुरेशन। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोटीन से क्वेश्चन आया और कितना घुमा फिरा के कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आए। ये देखिए, कास्ट चिप्स में लिग्निन को घोलने के लिए पल्पिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से आमतौर पर कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग किया जाता है, जिसको NaOH बोला जाता है। ठीक है, NaOH रहता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, ये देखो, ये तो भाई, ये तो ISO के पीछे ही पड़ा हुआ है आयोग, एकदम UP SSSC का एकदम फेवरेट है, क्रश है इसका ISO। आप वापस से आप देखिए कितने क्वेश्चन के वापस से ISO आ गया। अभी 8वां क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ISO के हो चुके हैं। ISO का कौन सा खंड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं पर केंद्रित है? तो खंड 8। ISO IEC, ये आपको समझ लीजिए, इसको रटा होना चाहिए, तभी आप स्कोरिंग कर सकते हैं। और ये टर्म जिसने नहीं पढ़ा है वो भूल जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य विकिरण का लाभ नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, बट यहाँ पे अब हम लोग को ऊपर के क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या थे वो नहीं पता है, इस वजह से ये क्वेश्चन अधूरा ही रह जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? एवरीवन एंड एवरीबॉडी आई थिंक नोस दिस आंसर, कैरोटीन। द येलो कलर इज इन काउ मिल्क इज ड्यू टू कैरोटीन। ठीक है, और यहाँ पे कैरोटीन और केसिन में बहुत डिफरेंस रहता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में केरोसिन भी लगा सकते हैं, तो केरोसिन नहीं करना है, यहाँ पे कैरोटीन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमित मछली, ठीक है, हिमित मछली उत्पादों में लिपिड के खराब होने के लिए कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सो ये कौन सा है? लिपोक्सीजेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बैक्टीरिया के बीच तापमान पर बढ़ते हैं, यानी कि बैक्टीरिया किस जो है टेम्परेचर के बीच में बढ़ते हैं, इस तापमान सीमा को किसके रूप में जाना जाता है? सो बैक्टीरिया ग्रो एट टेम्परेचर्स बिटवीन दिस टेम्परेचर रेंज इज नोन एज द। सो बैक्टीरिया कौन से तापमान में बढ़ते हैं भैया? तो 5 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच में बढ़ते हैं। और डेंजर जोन, खतरा, और इस तापमान सीमा को क्या कहते हैं? डेंजर जोन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेंजर जोन। और जो बैक्टीरिया का टेम्परेचर होता है तो वो 5 से 60 डिग्री के बीच होता है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है नई चीज़? हम यहाँ पे आपको साथ साथ ये भी बताते थे ना कि करना क्या है। अब यहाँ पे जितने, जैसे बैक्टीरिया का टेम्परेचर पूछा है तो आपको वायरस का भी पता होना चाहिए, और ऐसा जितने भी बन सकते हैं, इसी को बोलते हैं लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न। सो आयोग का जो ट्रेंड और पैटर्न चला उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। अपने दिमाग से वो पिछले 10 साल के आप पेपर सॉल्व करोगे, आपका उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। वहाँ पे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, आप बैठ के झुनझुना बजाएंगे वहाँ पे। सो दैट आपको क्या करना है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे थे ना, वो आपको रेडी रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिरक्षक है जो आमतौर पर खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है? वो कौन सा है? नाइसिन। ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी में एसेप्टिक यानी अपूतित प्रसंस्करण शब्द का तात्पर्य क्या है? तो स्टेराइल, विसंक्रमित परिस्थितियों में खाद्य की पैकेजिंग।